हमारे ब्रह्मांड में कुछ ऐसे तारे हैं जिनका आकार इतना ज्यादा है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और इन तारों के सामने हमारा सूर्य तो रेत के कण के बराबर भी नहीं है। आइए जानते हैं ब्रह्मांड के सबसे अजीब तारों के बारे में। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारा इतना छोटा है कि यह आसानी से एक शहर में फिट हो जाएगा। जी हां, यह है ब्रह्मांड का सबसे छोटा तारा, क्रैब पल्सर ड्राफ्ट स्टार, जो कि मात्र 20 किलोमीटर के व्यास में फैला हुआ है, यानी एक छोटे शहर जितना बड़ा तारा है। अगर सच में हम किसी न्यूट्रॉन स्टार को शहर के बीच रख देते हैं तो यह कुछ ही देर में पूरी धरती को अपनी चपेट में लेकर निगल लेगा। इसके बाद तारों की दुनिया शुरू होती है। व्हाइट ड्वार्फ स्टार से यह है एक मैसिव स्टार सीरियस बी, जो कि एक व्हाइट ड्वार्फ स्टार है जिसका व्यास लगभग 12,000 किलोमीटर है, यानी लगभग हमारी पृथ्वी के बराबर है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोसियन बी व्हाइट ड्वार्फ स्टार, जो 17,170 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इससे कई गुना बड़ा है। अल्ट्रा कूल येलो ड्वार्फ स्टार, जो कि 1,20,000 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसमें हमारी पृथ्वी जैसी 1,000 पृथ्वी समा जाएंगी। अगर हम इसे सूरज की जगह रख दें तो ये हमें काफी डिम दिखाई देगा, क्योंकि ये अधिकतर इंफ्रारेड लाइट रिलीज करता है जिसे हम इंसान नहीं देख सकते। इसके बाद नंबर आता है रेड ड्वार्फ ट्रैपिस्ट 1 का, जो कि 1,68,000 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। इसमें लगभग 3,000 पृथ्वियों समा जाएंगी। पर दोस्तों, हमारी ही पृथ्वी से सबसे करीब मौजूद स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी इस तारे से भी कई गुना बड़ा है, जिसका व्यास 2 लाख किलोमीटर है, और इससे बड़ा है एप्सिलॉन एरिडानी, जिसका व्यास 10 लाख किलोमीटर है। इसके बाद आता है इन सबसे बड़ा तारा, यानी हमारा सूरज, जो 14 लाख किलोमीटर चौड़ाई में फैला है। यह इतना विशाल है कि इसमें 13 लाख पृथ्वियों समा सकती है। यहां आकर हमें अपनी औकात समझ आती है कि हम इसके सामने क्या औकात रखते हैं। लेकिन औकात की बात करें तो यह तो सिर्फ शुरुआत है। देखते हैं यह सिलसिला कहां खत्म होता है। हमारा पड़ोसी तारा अल्फा सेंटोरी इस सूर्य से भी काफी ज्यादा बड़ा है, यानी 17 लाख किलोमीटर है। इसके बाद आता है सीरियस ए, जो कि 24 लाख किलोमीटर मोटा है। अगर हम इस तारे को हमारे सूरज की जगह रख दें तो हमें पृथ्वी से यह आसमान में सूरज से 2 गुना बड़ा दिखाई देगा, और इसको टक्कर देता है एलनाथ स्टार, जो 58 लाख किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। यानी यह इतना बड़ा है कि इसमें हमारे सूरज जैसे 70 तारे समा जाएंगे। लेकिन यह तो अभी शुरुआत है, इससे भी बड़ा है पोलक्स स्टार, जिसका व्यास है 1,22,00,000 किलोमीटर, जिसमें सूरज जैसे 700 तारे समा जाएंगे। पर इसका भी बाप है आर्कटुरस, जो 3,53,00,000 किलोमीटर की दूरी तक राज करता है। इसमें सूर्य जैसे 17,000 तारे आ जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद है एक येलो सुपर जायंट स्टार पोलरिस, जो 7 करोड़ किलोमीटर चौड़ा है। अगर हम इसे सूरज की जगह रख दें तो यह मरकरी के लगभग पास तक आ जाएगा, यानी उसे लगभग खा ही जाएगा। लेकिन ये कैनोपस स्टार के सामने कुछ भी नहीं है, जिसका व्यास 9 करोड़ किलोमीटर है, जिसे अगर सूरज की जगह रख दिया जाए तो यह वीनस ग्रह के ऑर्बिट से भी आगे फैल जाएगा। इसके बाद यह है 11 करोड़ किलोमीटर चौड़ा तारा राइजल, जिसमें 4 लाख सूरज समा जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे। अगर मैं कहूं कि यही तारा राइजल सूरज के सामने काफी छोटा है, यानी सूरज में राइजल जैसे 20 तारे समा जाएंगे। जी हां दोस्तों, ऐसा संभव है, लेकिन आज के समय नहीं, बल्कि 5 अरब साल बाद हमारा सूरज जब पूरी तरह फैल जाएगा, यानी सुपरस्टार रेड जायंट बन जाएगा, तब यही सूरज इस तारे राइजल से भी बड़ा हो जाएगा। ये सूरज की फाइनल स्टेज होगी। अब एक तारे की ये साइज भी आपको अगर अनइमेजिनेबल लग रही है तो इनसे मिलिए। 42 करोड़ 50 लाख किलोमीटर में फैले हुए ब्लू सुपरजायंट पिस्टल स्टार से और 94 करोड़ 60 लाख किलोमीटर में फैले इनके बड़े भाई एंट्रेस स्टार से अगर सूरज की जगह इस तारे को रख दिया जाए तो यह इतना विशाल होगा कि यह बुध, वीनस, पृथ्वी और मार्स को भी अपनी चपेट में लेकर उससे भी आगे जुपिटर के एस्टेरॉयड बेल्ट तक पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी से 700 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद है इसके चाचा यानी बीटलगीज। इसकी साइज की बात करें तो ये भाई साहब लगभग 1 अरब 23 करोड़ किलोमीटर में फैला है, जिसमें रेड जायंट सूरज जैसे 70,000 तारे भी कम पड़ेंगे। दोस्तों, साइज की बात करें तो बीटलगीज भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब मैदान में आते हैं इनके मौसाजी और फुफाजी यानी वी वाई कैनिस मेजोरिस और यूआई स्कूटी, जो 2 अरब किलोमीटर में फैले हुए हैं, जिसमें रेड जायंट सूरज जैसे 3 लाख सूरज आ जाएंगे।
अगर इसे सूरज की जगह रख दिया जाए तो यह तारा इतना बड़ा है कि ये जुपिटर को भी अपनी चपेट में लेते हुए शनि ग्रह के लगभग पास पहुंच जाएगा। ऐसे में आप सोच सकते हो कि यह कितना विशाल है। लेकिन अंत में हम देखते हैं इन सबके पिताजी को यानी ब्रह्मांड के अब तक के सबसे बड़े तारे स्टीफनसन 218 को, जो 3 अरब किलोमीटर के व्यास में फैला है, अगर इसे हम सूरज की जगह रख दे तो यह शनि ग्रह को भी अपनी चपेट में ले लेगा और इसमें रेड जायंट सूरज जैसे 10 लाख सूरज आ जाएंगे। और आज के समय में अगर हमारे सूरज की साइज से इसकी तुलना करें तो सूरज इसके सामने रेत के कण के बराबर भी नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि कहानी तो अभी शुरू हुई है। दोस्तों, वैज्ञानिक ये जानकर हैरान हैं कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े तारे से भी बड़ा एक तारा है जिसके सामने स्टीफनसन 218 जैसे कई तारे मिलकर भी कुछ हैसियत नहीं रखते। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि उस तारे तक पहुंचने के लिए आपको समय में 13 अरब साल पीछे जाना पड़ेगा। यानी बिग बैंग के 30 करोड़ साल बाद जब ब्रह्मांड में पहली पीढ़ी के सितारे पैदा हुए, उस समय के तारे आज के समय में मौजूद ब्रह्मांड में सबसे विशाल तारे से भी कई गुना ज्यादा बड़े थे। ये थे फर्स्ट जनरेशन स्टार्स, जिनकी छोटी से छोटी साइज भी से कई गुना बड़ी होगी। वैज्ञानिक के अनुसार पहली पीढ़ी के सितारे काफी ज्यादा विशाल थे। ये हमारे सूर्य से 10 गुना ज्यादा विशाल थे। स्टीफनसन का व्यास हमारे सूर्य से लगभग 2000 गुना बड़ा है। ऐसे में पहली पीढ़ी के सितारे इतने ज्यादा विशाल थे कि इसमें हमारे सूरज जैसे 10 खरब सूर्य समा जाते। इसलिए असली सवाल है कि आखिर हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, जिसने इन सब तारों, ग्रहों और गैलेक्सीज को अपने अंदर समा रखा है। दोस्तों, इस बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।